में इजाफा होता रहे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। कामयाबी तो सुबह के जैसी होती है, ये मांगने से नहीं बल्कि जागने से मिलती है। लफ्ज है या अल्लाह या मोहम्मद। नमाजी इशा के वक्त एक तस्बीह आपने पढ़नी है, परी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी। 1 मिनट में खुद मौजज़ा देखना। अल्हम्दुलिल्लाह आज़मूदा अमल है, बेशक आजमा लो, हैरान हो जाओगी। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से हाजिरी नहीं होगी। कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर आपको अमल करना होगा, जिन बातों को फॉलो करना होगा, आपके सामने परी की हाजिरी हो जाएगी। अमल का परहेज, अमल की ज़कात, अमल का सदका। जब परी की हाजिरी होगी तब आपने इससे बात कैसे करनी है, इसको दोबारा कैसे बुलाना है, इससे काम कैसे लेना है, इससे ऐदो पमा कौलो करर वादा कसम कैसे लेना है, तमाम चीजें मैं समझाऊंगा। अगर आप ठीक वक्त पर, जो वक्त बताया जाए उस वक्त पर अमल की ज़कात नहीं अदा करते हो या अमल का सदका नहीं देते हो जो टाइम बताया जाए, आप नाकाम हो जाएंगे। अमल जिस टाइम पे पढ़ना है उस टाइम पे अमल नहीं पढ़ते हो, तभी भी आप नाकाम हो जाओगे। इसलिए हर बात को आपने समझना है। मेरी कोशिश होती है कि आपको हर बात वीडियो में समझा दूं, ताकि आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये ना पूछें कि फलां जगह से क्या था, फलां जगह से समझ नहीं आई। ठीक है। और जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें तरह तरह के अमल करके थक चुके हैं, उनको कामयाबी नहीं मिलती, आज ही इस अमल को करें। किसी भी दिनवार, किसी भी चांद की तारीख को ये अमल किया जा सकता है। नमाजी इशा के वक्त आपने एक तस्बीह पढ़नी है, या अल्लाह या मोहम्मद की। जिनसे बड़ी बड़ी पढ़ाइयां नहीं होती वो मैदान में आ जाएं। आज इस अमल को करें। तरीका मैं समझा देता हूं। इस परी को हाजिर करके आप इससे दुनिया में अपने हर जायज़ो नजायज काम ले सकते हैं। जो मेरे भाई आउट ऑफ कंट्री में मुकीम है, सऊदीया, दुबई, कुवैत, ओमान, यूरोप कंट्रीज, जिनको अपने कफीलों का मसला है, ठीक है, जिनको अपने मदीरों का मसला है, जिनको पेपरों का, कागजात का मसला है, जिनको मोहब्बत का मसला है, जायज़ो नजायज मोहब्बत का, जिनकी औलाद नाफरमान है, जिनको दुश्मन परेशान करते हैं, ठीक है, दुश्मन को सजा देनी हो या अपने कारोबार को चमकाना हो, नया कारोबार किया है, चल नहीं रहा, इसको हाजिर करें। इसको बोलें कि मेरा कारोबार नहीं चल रहा, इंशाल्लाह आपका कारोबार धड़ाधड़ चलेगा। आजमूदा अमल है, लड़का भी इस अमल को कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। इस अमल को वो लोग करें जो हकीकत में परेशान हैं। अभी कर इशारा और फिर देख नजारा, मनपसंद शादी का क्यों नहीं मसला। अमल का तरीका मैं समझा देता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। कुल मिला के बात यह है कि आप इस परी से दुनिया में हर जायज़ो नजायज अपना मसला हल करवा सकते हैं। इस अमल को किसी भी दिनवार, किसी भी चांद की तारीख को किया जा सकता है। इस अमल को जिस रोज आपने करना है उस रोज आपने कुछ परहेज करने हैं, जैसा कि कच्चा दूध, कच्ची सब्जी, अंडा, प्याज, लहसुन, ठीक है, अदरक, ये चीजें नहीं खानी पीनी। नशावर कोई चीज इस्तेमाल नहीं करनी, पान, सिगरेट, हुक्का, गुटखा, नस्वार, ठीक है, नशावर कोई भी चीज उस रोज इस्तेमाल नहीं करनी। अमल को राजदारी से करना है, अमल का राज नहीं किसी को देना। आपने दिन के टाइम इस अमल की ज़कात अदा करनी है, ठीक है। दिन के टाइम कितने बजे? आपने जोहर की नमाज पढ़नी है। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद सूरत मरियम को आपने 102 बार पढ़ना है। अब सूरत मरियम तो बहुत बड़ी है, तो आपने सूरत मरियम का जो एंड वाला रुकू होता है उसको पढ़ना है। सूरत मरियम पूरी को नहीं पढ़ना, नाम पूरी का ही लिया गया है, लेकिन आपने सूरत मरियम का जो रुकू होता है एंड वाला, उसको 101 बार आपने पढ़ना है। पढ़ के आपने 1 पाव काले मसर ले लेने हैं, ठीक है, काले मसर 1 पाव आपने ले लेने हैं। वो आपने किसी वीरान जगह पर, जहां कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े अक्सर कब्रिस्तान में पाए जाते हैं, तो आपने कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहां कीड़े मकोड़े हों, चाहे कब्रिस्तान में चले जाएं, ठीक है, या कोई ऐसी जगह देख लें जहां कीड़े मकोड़े हों, वहां आपने काले मसर वहां पर जाके फेंक देने हैं। आपका सदका और ज़कात इकट्ठा अदा होगा। सूरत मरियम का जब आप आखिरी रकू पढ़ेंगे 101 बार, तो आपकी जो है ना ज़कात अदा हो जाएगी। और जब अपने हाथ से आप जाके कीड़े मकोड़ों के भवन पर, जहाँ कीड़े मकोड़े होते हैं, वहां पर वो काले मसर डालोगे तो आपका सदका हो जाएगा। जोहर की नमाज के बाद आपने ये काम करना है। जो जो बता रहा हूँ इस बात को फॉलो कर लें, कभी भी नाकामी नहीं होगी। बस ये है कि असर की नमाज के बाद ये काम नहीं करना, या मगरब की नमाज के बाद ये काम नहीं करना। ये काम सदका और ज़कात वाला करना है तो जोहर की नमाज के बाद करना है। रात को जब आपने इशा की नमाज पढ़नी है तो आपने सबसे पहले
وضو وغیرہ کر کے سب سے پہلے آپ نے الحمد شریف کو 101 بار پڑھنا ہے، درود ابراہیم کو 101 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ شریف کو 101 بار پڑھنا ہے۔ جس طرح میں بتا رہا ہوں، پہلے الحمد شریف کو، سورہ فاتحہ کو، پھر درود ابراہیمی کو، پھر اینڈ پہ بسم اللہ شریف کو 101 بار ان تینوں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز عشاء پڑھنی ہے۔ نماز عشاء پڑھ کے آپ نے کسی تنہائی والی جگہ پر چلے جانا ہے جہاں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہ ہو، اور سکون جگہ ہونی چاہیے۔ وہاں پر آپ نے اکیلے ہو کر بیٹھ جانا ہے، لڑکا بھی کر سکتا ہے، لڑکی بھی کر سکتی ہے۔ آپ نے وہاں پر اندھیرا کر لینا ہے، اگر روشنی ہے کمرے میں آپ کر رہے ہو تو اندھیرا آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ وہاں پر آپ نے 3 چراغ روشن کرنے ہیں، ایک آپ نے دیا روشن کرنا ہے، دیا اپنے سامنے رکھنا ہے، منہ آپ نے اپنا قبلے رخ کرنا ہے، دیا اپنے سامنے رکھ کے چراغ اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس ترتیب پر میں بتا رہا ہوں اسی ترتیب پر آپ نے کرنا ہے۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھ کے 7 بار آیت الکرسی، 4 بار چارے کلوں کو پڑھ کے نئی چھری پر دم کر کے، اگر نیچے سار ہے تو فرش، اگر نیچے فرش ہے تو